नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल की सड़कों पर आधी रात के सन्नाटे पर जब बुलडोजर गरजने लगा तो गहरी नींद में सोए लोगों की नींदें उड़ गई। बुलडोजर गरजता रहा, अतिक्रमण हटाता रहा। अवैध निर्माण और अवैध घुसपैठिए बंगाल की सबसे बड़ी समस्या रहे हैं, लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही अब ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। नई सरकार के फैसलों की रफ्तार ने सियासत का तापमान तो बढ़ा दिया है। कहीं पुराने फैसलों की फाइलें खोली जा रही हैं, तो कहीं सुरक्षा घेरा हटाया जा रहा है, तो कहीं आधी रात में ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो किसी के सर्टिफिकेट की दोबारा जांच की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में ऐसा क्या बदल दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में अब इसकी चर्चा होने लगी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार फैसले ले रहे हैं। सत्ता संभालते ही उन्होंने प्रशासन पर, भर्ती प्रक्रिया पर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और कानून को लेकर कई अहम बदलाव किए। सबसे बड़ा फैसला जाति प्रमाण पत्रों को लेकर के किया गया है। राज्य सरकार ने 2011 के बाद जारी किए गए सभी SC, ST और OBC प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला कर दिया है। सरकार का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान काफ़ी ज़्यादा फर्जी और अनियमित सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिससे कई लोगों ने इसका खूब गलत फायदा उठाया है। अब इसकी जांच की जा रही है। जनजातीय विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री खुदीराम टुडू ने कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। अब ग्रुप A, B, C और D की नौकरियों में आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। ग्रुप A के लिए 41 साल, ग्रुप B के लिए 44 साल, ग्रुप C और D के लिए 45 साल तक आवेदन दिया जा सकेगा। तो सरकारी नौकरी में उम्र को लेकर के जो परेशानी थी, जो बढ़ोतरी, उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब 45 साल तक की उम्र वाले भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को ज्यादा अवसर मिलेंगे। सत्ता बदलते ही कई TMC नेताओं की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। अभिषेक बैनर्जी की Z+ की जो सुरक्षा थी और विशेष पायलट कार जो उनको मिली हुई थी, वो वापस ले ली गई है। इस सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य बड़े नेता भी हैं जिनकी सुरक्षा में कमी की गई है, जो TMC सरकार में मंत्री भी रहे। इसे लेकर बंगाल की राजनीति में अब नया घमासान शुरू हो गया है। सरकार ने पुलिस कल्याण बोर्ड को भी खत्म करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बोर्ड जनता की सेवा से ज्यादा एक राजनीतिक संगठन की तरह से काम करने लगा था। आपको याद होगा, एक पार्षद जो बांग्लादेशी थी, उसे पार्षद बना दिया गया था इसी सरकार में, TMC की सरकार में। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब 3 महीने के बाद पुलिस सुधारों के लिए नया ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके खिलाफ भी लोग सड़कों पर हैं, लेकिन बुलडोजर अपना काम करता जा रहा है लगातार। हावड़ा ब्रिज के आसपास कई इलाकों में अवैध कब्जों की कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाया गया, तोड़फोड़ की गई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब कटमनी और तोलेबाजी दोनों पर लगाम लगेगी। यानी जो अवैध वसूली वर्षों से की जा रही थी, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे, उस पर अब सख्ती दिखाई जाएगी। और इधर बकरीद से पहले सरकार ने खुले में कुर्बानी देने को भी सख्त नियम इस पर लागू कर दिया है। कह दिया है कि अब खुले में कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी की अनुमति शुभेंदु सरकार नहीं दे रही है। इस फैसले को लेकर भी राज्य में बहस तेज हो गई है। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। अब सरकार के मुताबिक 1 जून से महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए की सहायता राशि भी भेजी जाएगी। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने हर महीने जिलाधिकारियों की और विधायकों की संयुक्त बैठक कराने का एक फैसला लिया है, जिससे आर पार की बात हो जाएगी, किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष हैं, उन्होंने भी एक बात की है जो एक नहीं पहले भी कह चुके हैं। अब फिर से उन्होंने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल की तुलना जम्मू कश्मीर से उन्होंने करते हुए कहा कि नई सरकार बनने के बाद से ही हालात को ठीक करने की लगातार कोशिश जारी है। दिलीप घोष ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि बंगाल के हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, यहाँ उससे कहीं ज़्यादा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और संस्कृति बदल गई है। हम कुछ भी नहीं भूले हैं। घुसपैठियों को बसने देना बंगाल की संस्कृति नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ दिया है। अवैध घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बंगाल में। तो बड़ा आरोप ममता सरकार पर लगाया गया है। कहा जा रहा है कि हम
इसे ठीक करेंगे। यानी दिलीप घोष ने सीधे दो टूक बात की है। यानी साफ है कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अब नीतियों और फैसलों की दिशा में तेजी से बदलाव किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये फैसले बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं? बंगाल की सत्ता कैसे चलेगी, इसकी एक तस्वीर दिखाई जा रही है, या फिर आने वाले दिनों में यही फैसले कोई बड़ा विवाद भी बना सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई होगी। टीएमसी भी फिलहाल चुपचाप नहीं बैठ रही है, कहीं कोर्ट जा रही है, कहीं थाने जा रही है। तो अब देखना होगा शुभेंदु अधिकारी के जो फैसले बार बार बदले जा रहे हैं और ताबड़तोड़ जो एक्शन किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उस पर अब वो कितना खरे उतर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ा इम्तहान है ये। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।